ग्रीन लाइन का जैसे ही काम शुरू हुआ वैसे ही मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने इस काम को रुकवा दिया है। रोड इन्होंने बीआरटी ग्रीन लाइन का जैसे ही बड़ा किया उसके बाद जाकर काम रुकवाया गया, यानी कि इस पूरे काम के होने से और इस पूरे काम के रुकने से मुश्किलात सिर्फ आवाम को ही भुगतनी पड़ी है। एम ए जिन्ना रोड की बदहाली, बदकिस्मती शुरू हो चुकी है। जैसे यूनिवर्सिटी रोड के रिहायशियों के लिए, यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वालों के लिए शुरू हुई। मेन रोड से जो ट्रैफिक गुजर रहा है वो बड़े ही मुश्किलात और बड़े ही दुश्वार तरीके से गुजर रहा है। अगर तो कॉन्ट्रैक्टर की एनओसी 7 साल पुरानी थी तो काम शुरू होने से पहले ही उसको रुकवा दिया जाता। मेयर कराची और ठेकेदार का ये मामला शहर कराची वालों के लिए बदतरीन ट्रैफिक का बाइस बनेगा। शहर कराची को अल्लाह अल्लाह करके अच्छी खबर मिलती है, वही दूसरी तरफ उन लोगों के लिए वही अच्छी खबर बुरी खबर में मुब्तला हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। ग्रीन लाइन के मुतालिक 2 खबरें हैं। पहली खबर मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर सेकंड खबर मैं आपको बताऊंगा। पहली खबर यह है कि अल्लाह अल्लाह करके ग्रीन लाइन का काम 7 साल के बाद शुरू हो चुका है, यानी कि जो नुमाइश है, नुमाइश से आगे तक ये टावर तक लेकर जाना था, मगर अभी इसको फिलहाल जो है वो जामा क्रॉस से पहले म्यूनसिपल पार्क तक इसको ले जाया जा रहा है और इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। वजीर आजम ने 5.5 अरब रुपए का फंड्स मुख्तस कर दिया है और इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है। यानी कि ये नुमाइश से जो बसें हैं जो सुरजानी टाउन से शुरू होती है और सुरजानी टाउन से नुमाइश और नुमाइश से सुरजानी टाउन, ये 22 किलोमीटर का मंसूबा है। इसको एक्सटेंड होना था 7 साल में। इसको पहले फेज़ में जो साबका हुकूमत थी उसने इसको नुमाइश पर लाकर इसका जो इफ्तिताह था वो कर दिया था ताकि सुरजानी के लोग जो है वो नुमाइश से बैठ के सुरजानी जा सके और सुरजानी वाले नुमाइश पर उतर सके। मगर इसका जो असल मंसूबा था उसको टावर तक लेकर जाना था। बिल आखिर 7 साल के बाद इसकी एक्सटेंशन का काम शुरू हो चुका है, यानी कि नुमाइश से इसको टावर तक तो नहीं, बहरहाल इसको जामा क्लॉज से पहले म्यूनसिपल पार्क तक इसको ले जाया जा रहा है। असल बात यह है कि 5.5 अरब रुपए का फंड्स मुख्तस भी हो चुका है, वजीर आजम ने दे दिया है और 1.5 साल के अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल होना, यानी कि जो एक्सटेंशन का जो काम है ये इसका जो मुकर्ररा वक्त है 1.5 साल है। नुमाइश से लेकर जामा क्लॉज से पहले म्यूनसिपल पार्क तक इसका इख्तिताम होना है। यहाँ तक जो मुसाफिर हैं जो नुमाइश पर उतर जाते हैं और वो एम ए जिन्ना रोड के लिए चिंचियों में बसों में बैठ के जो है वो सफ़र करते हैं, लेकिन अब ये एक्सटेंशन के बाद नुमाइश से पहले, जामा क्लॉज से पहले तक इनको जो है वो अब सफ़र करने का मौका मिलेगा। दूसरी खबर मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीन लाइन का जैसे ही काम शुरू हुआ वैसे ही मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने इस काम को रुकवा दिया है। उसकी असल वजह यह है उनके मुताबिक कि जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उसके पास 7 साल की एनओसी पुरानी है, यानी कि ये पुरानी एनओसी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन लाइन का काम जो है वो रुकवा दिया गया है। केएमसी की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, काम को रुकवा दिया गया है। बदकिस्मती ये है कि काम जैसे ही शुरू हुआ रोड को इन्होंने काटना शुरू किया। रोड इन्होंने बीआरटी ग्रीन लाइन का जैसे ही बड़ा किया उसके बाद जाकर काम रुकवाया गया, यानी कि इस पूरे काम के होने से और इस पूरे काम के रुकने से मुश्किलात सिर्फ आवाम को ही भुगतनी पड़ी है। यानी कि यूनिवर्सिटी रोड को जैसे ही खोदा गया, रोड को इन्होंने बीआरटी का निकाला तो जो मेन रोड थे वो छोटे हो गए। ऐसे ही अब एम ए जिन्ना रोड की बदहाली, बदकिस्मती शुरू हो चुकी है। जैसे यूनिवर्सिटी रोड के रिहायशियों के लिए, यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वालों के लिए शुरू हुई, ऐसे ही अब एम ए जिन्ना रोड का जो एक बड़ा वसी रोड हुआ करता था उसको अब बीआरटी ग्रीन लाइन एक्सटेंशन काम से शुरू होने के बाद उस रोड को अब छोटा कर दिया गया। अब मेन रोड से जो ट्रैफिक गुजर रहा है वो बड़े ही मुश्किलात और बड़े ही दुश्वार तरीके से गुजर रहा है। इस वक्त में 11:30 बज रहे हैं सुबह के, और अगर शाम की या दोपहर की अगर बात करें, शाम के पीक आवर्स की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा एम ए जिन्ना रोड बदतरीन ट्रैफिक से दो चार रहेगा। यानी कि अगर तो कॉन्ट्रैक्टर की एनओसी 7 साल पुरानी थी तो काम शुरू होने से पहले ही उसको रुकवा दिया जाता, काम शुरू ही नहीं करने दिया जाता। अब चूंकि ग्रीन लाइन के एक्सटेंशन का काम शुरू हो चुका है, उन्होंने रोड को खोदना शुरू कर दिया है, रोड को अब बड़ा कर दिया है बीआरटी रूट को, और मेन रोड को छोटा कर दिया है। ऐसे में मेयर कराची ने एनओसी के नाम पर जो है वो
ठेकेदार को काम करने से रोक दिया है। इससे मुश्किलात अब आवाम को भुगतनी पड़ेगी। अब ये ठेकेदार, पता नहीं है कि ये ठेकेदार अपनी एनओसी 1 साल में लेकर आए, पता नहीं है ये ठेकेदार एनओसी कल ले आए, पता नहीं है ये मामला क्या हो। मेयर कराची और ठेकेदार का ये मामला शहर कराची वालों के लिए बदतरीन ट्रैफिक का बाइस बनेगा। अगर तो ये काम पहले ही रोक दिया जाता, शुरू ही नहीं करने देते और पहले ही एनओसी पूछ ली जाती, तो मेरा ख्याल है एमेजिना रोड जो वसी हुआ करता था वो एमेजिना रोड पर शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। मगर अब चूँकि उन्होंने जामा क्लॉज से पहले यानी कि म्यूनसिपल पार्क से पहले उन्होंने रोड को कटिंग कर दिया है, दोनों तरफ उन्होंने जो है वो ब्लॉक लगा दिए हैं, रोड उन्होंने बीआरटी का निकाल दिया है और जो मेन रोड है वो अब छोटा हो गया है। बदकिस्मती ये है कि काम रुकने की वजह से अब ये जो 1.5 साल का मुकर्ररा वक्त है, अब ये भी गालिबन देखें ऑफिशियली जब टाइम बताया जाता है 1.5 साल, अब आप अपने मुताबिक रखें 5 साल। अब ये इस तरीके से अगर एनओसी नहीं रुकती, काम नहीं होता या एनओसी आती है, फलाना होता है, ढमकाना होता है, जो भी मामलात इदारों के, अगर तो ये सुलझा लिए जाते हैं वक्त से पहले तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये पूरा शहर एमेजिना रोड, खासकर जो मोहम्मद अली जिन्ना रोड से गुजरने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी भी यूनिवर्सिटी रोड वालों की तरह दुश्वार तरीन ज़िंदगियों में शुमार हो जाएगी, क्योंकि वो लोग भी अब एमेजिना रोड से गुजरने से गुरेज करेंगे। शहर कराची के जो मेयर हैं उनको भी चाहिए और ठेकेदार को भी चाहिए कि आपस में इन मामलात को सुलझा दें इससे पहले कि ये मामला तोल पकड़ ले और ये मामला बहुत एक्सटेंशन की तरफ चला जाए और ये काम रुकने की वजह से शहरियों को जो इतना मुश्किलात हो रही है। बदकिस्मती से ये हमेशा से शहर कराची का एक फुकदान रहा है कि कोई भी मंसूबा शुरू होता है तो उसकी प्लानिंग नहीं होती, पहले काम शुरू कर दिया जाता है, बाद में इदारे उठकर आते हैं। तो ये काम प्लानिंग के साथ अगर किया जाए तो उससे शहरियों को भी मुश्किलात का सामना ना हो और इदारे अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। अब ये बड़ा ही मुश्किल हो गया है एमेजिना रोड से गुजरने वालों के लिए। एक तरफ जहाँ शहर कराची को अल्लाह अल्लाह करके अच्छी खबर मिलती है, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के लिए वही अच्छी खबर बुरी खबर में मुब्तला हो जाती है। तो अल्लाह करे कि ये जो मामला है ये सिमट जाए और कंपनी अपना काम शुरू कर दे। 1.5 साल में उस कंपनी को अपना काम पूरा करना है। अगर इसी तरीके से काम जो है वो डिले होता रहेगा तो यकीन माने 1.5 साल के बजाय ये काम 6 साल पे भी जा सकता है, 7 साल पे भी जा सकता है। ये चेक करें।